एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात, और ऐसा ही भारत कर रहा है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें मिलिट्री के लोग दिख रहे हैं। भारत की तरफ से आर्मी चीफ दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाइनीज जैसे दिखने वाले लोग आपको दिख रहे हैं। क्या ये चाइना के आर्मी के लोग हैं? और यहाँ पर ये सारे क्या कर रहे हैं? ये चाइना के लोग नहीं हैं। ये चाइना के एकदम निकटतम वाले पड़ोसी हैं, मंगोलिया। सिर्फ ठीक चाइना के माथे के ऊपर बैठा हुआ मंगोलिया। और यहाँ पर भारत अब मंगोलिया को न सिर्फ सैन्य ट्रेनिंग देगा, बल्कि भारत और रूस ने मिलकर एक बड़ा खेल खेलना शुरू कर दिया है। क्या चाइना ये बर्दाश्त करेगा? मंगोलिया में भारत ऐसा क्या कर रहा है और रूस भी इसमें भारत का साथ दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने कहा था कि चलो हाथी और ड्रैगन डांस करेंगे। अमेरिका ने कहा कि मेरी बात मानो, लेकिन यहाँ पर भारत एक अलग मोड में चल रहा है। भारत कह रहा है न तो हम डांस करेंगे तुम्हारे साथ और ना ही भैया तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। हम तो वही करेंगे जो हमारी रणनीति कहती है, और थोड़े दिनों तक इंतजार करो, उसके बाद बुरी तरीके से घिरोगे हमारी रणनीति से। और ये सिर्फ खोरी ऐसी बात नहीं है कि मैंने यूं ही कह दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये चाइना के माथे पर एक देश देख रहे हैं। इस देश का नाम है मंगोलिया। और मंगोलिया, जो पूरा मंगोलिया था वो काफी बड़ा था। मंगोलिया का एक हिस्सा है इनर मंगोलिया, और इस इनर मंगोलिया पर किसका कब्जा है? इस पर कब्जा है चाइना का। कभी ऐसा हुआ था कि चाइना ने कहा था पूरा का पूरा मंगोलिया मेरा है। अब आपके मन में ख्याल आएगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये चाइना कैसे कह सकता है, और इनर मंगोलिया पर चाइना ने कब्जा कैसे कर लिया? तो ये एक बहुत पुरानी लड़ाई है, 13वीं शताब्दी की लड़ाई है। ये हजारों साल पहले 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने चिंगीज खान के नेतृत्व में चाइना को जीत लिया, और चाइना को जीतकर यहाँ युआन राजवंश को स्थापित कर दिया। लेकिन बाद में मिंग राजवंश आया 1368 से 1644 में। इन्होंने मंगोलों को हरा दिया। मंगोलों के क्षेत्र पर चाइना का वर्चस्व बढ़ गया। किंग राजवंश ने 1644 से 1911 के बीच मंगोलिया को चाइना के साम्राज्य में शामिल कर लिया और आंतरिक मंगोलिया को पूरा कंट्रोल में ले लिया। बाहरी मंगोलिया के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। चीनी किसानों ने मंगोल चारागाहों पर भी कब्जा कर लिया। अब मंगोलों के लिए अपना व्यापार व्यवसाय चलाना बड़ा मुश्किल होने लगा। मंगोलों के ऊपर धीरे धीरे चीनी हावी होने लगे। फिर 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई। 1911 में किंग राजवंश के पतन के बाद मंगोलिया ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी, लेकिन चाइना ने कहा हम नहीं मानेंगे। 1921 में सोवियत संघ आया मंगोलिया की मदद करने। तब बाहरी मंगोलिया को कहा गया कि ठीक है, बाहरी मंगोलिया आज़ाद है, लेकिन चाइना ने कहा कि नहीं, आंतरिक मंगोलिया तो हम नहीं देने वाले हैं। और 1945 के याल्टा समझौते में सोवियत दबाव से चीन ने बाहरी मंगोलिया की स्वतंत्रता मान ली, लेकिन माना गया कि ये अपमानजनक था। चाइना अभी भी मंगोलिया के ऊपर नजर बनाए रखता है। शीत युद्ध का जब काल चला, सोवियत और चीनी तनाव के कारण संबंध बिगड़ गए। फिर चीन ने मंगोलिया को अपना खोया हुआ क्षेत्र कहना शुरू कर दिया। सोवियत सेना मंगोलिया में पहुंच गई मंगोलिया को मदद करने के लिए। चाइना ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, आप अपने सेना को हटाओ। अभी का सीन क्या है? अभी का सीन ये है कि मंगोलिया रूस और चाइना के बीच में सैंडविच वाला सीन में फंसा हुआ है। मंगोलिया जिसकी आबादी कम है, लेकिन इनके पास जमीन बहुत सारा है, और सिर्फ जमीन ही बहुत सारा नहीं है, बल्कि इनके पास खनिज है। और अगर खनिज इस समय है जिसके भी पास, तो चाइना और अमेरिका तो उसे छोड़ने वाले नहीं है। चीन की विशाल जनसंख्या है और मंगोलिया के पास जनसंख्या कम है। मंगोलिया को हमेशा डर लगता है कि चाइना उस पर कब्जा कर लेगा। अभी भी अगर बात करें तो चाइना को मंगोलिया अपना कोयला और तांबा बेचता है। ये तो कहानी रही मंगोलिया की। अभी ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें भारत में पहुंचे हैं। राष्ट्रपति ने इनको डिनर दिया। इसके अलावे दोनों देशों के बीच में बहुत सारे एमओयू साइन हुए। मंगोलिया ने एक डाक टिकट जारी किया। इस डाक टिकट में आप देख सकते हैं मंगोलिया की संस्कृति को और भारत के राम सीता को दिखलाया गया है।
मतलब मंगोलिया और भारत के बीच में ऐसा क्या चल रहा है? मंगोलिया और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जिसमें पीएम मोदी आपको ये बता रहे हैं क्या चल रहा है दोनों के बीच में। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों से लेकर दूतावास में डिफेंस अटैचे की नियुक्ति तक हमने कई नई पहल की है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगोलिया की सेना को ट्रेनिंग देगी भारतीय सेना। 9 से 10 MOU साइन हुआ है मंगोलिया और भारत के बीच में, जिसमें खनिज क्षेत्र से लेकर कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोयला खरीदेगा भारत मंगोलिया से। लेकिन मंगोलिया से चाइना से होते हुए तो रास्ता आसान पड़ता नहीं। भारत चाइना के रास्ते मंगोलिया का कोयला नहीं मंगवाएगा, बल्कि भारत मंगोलिया का कोयला मंगवाने के लिए व्लादिवोस्तोक का रूट इस्तेमाल करेगा। यानी रूस से लेकर भारत तक एक कॉरिडोर जो बन रहा है, व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, उस कॉरिडोर का इस्तेमाल करेगा। मंगोलिया में रूस का प्रभाव तो पहले से है ही, अब भारत का प्रभाव यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मंगोलिया ने इस बात को स्वीकारा भी कि हाँ, हम दोनों देशों को एक दूसरे के साथ रिश्ते अच्छे करने चाहिए। वैसे आपको बता दूं, मंगोलिया में बौद्ध धर्म है और तिब्बत के दलाई लामा, इनको ये बड़े आदर सम्मान के साथ देखते हैं और ये भारत के लिए दूसरा प्लस पॉइंट है। एक समय था चाइना भारत को घेर रहा था, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका के जरिए। एक समय है भारत पहुंच रहा है चाइना के सर के ऊपर मंगोलिया में, चाइना के बाजू में जापान में, चाइना के पास में फिलीपींस में, चाइना के पास में वियतनाम में। धीरे धीरे भारत ने अपनी पकड़ को बहुत ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, मंगोलिया के प्रेसिडेंट जो भारत आए हैं, न सिर्फ इतना हो रहा है बल्कि $1.7 बिलियन का मंगोलिया के अंदर ऑयल रिफाइनरी भी भारत लगाएगा। क्या ये सारी चीजें चाइना बर्दाश्त कर पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।